अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी में खुश आमदीद। मैं जावेद इकबाल जावेद मुखातिब हूँ। मेरा ताल्लुक़ शोबा उर्दू लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी लाहौर के साथ है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमारी यूनिवर्सिटी यानी लीड्स यूनिवर्सिटी लाहौर ने हायर एजुकेशन कमीशन के अहकामात के पेश नज़र अमली उर्दू का पर्चा मुतारिफ कराया है, जो BS की सतह पे पढ़ाया जाता है। इस पर्चे में चूँकि अमली मश्क करवाई जाती है और इस पर्चे के पढ़ने के बाद तालिब इल्म इस काबिल हो जाते हैं कि वो ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं उनका सामना हिकमत अमली के साथ कर सकें। तो इसलिए आज के जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में भी हम कौमी ज़ुबान की तरवीज में बहुत पीछे हैं। और आप इस बात से वाकिफ़ हैं कि वो ममालिक जो इस दुनिया में ओज कमाल हासिल कर चुके हैं, जो तरक्कियाँ हासिल कर चुके हैं, उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कौमी ज़ुबान की बुनियाद पर तरक्की की है। तो यह तय होता है कि वो कौमें जो अपनी ज़ुबान को मंज़र आम पर लाती हैं, अपनी ज़ुबान में तालीम व तदरीस देती हैं, वही कौमें इस दुनिया में तरक्की हासिल करती हैं। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अफसोस की बात यह है कि हमारे मुल्क में ज़्यादातर वो तलबा व तालिबात जो तालीम हासिल कर लेते हैं और हायर एजुकेशन हासिल कर लेते हैं, यहाँ तक कि मास्टर की डिग्री हासिल करने के बाद भी वो इस काबिल नहीं होते कि वो एक खूबसूरत दरख्वास्त लिख लें, वो एक मौसर दरख्वास्त लिख सकें, वो एक मौसर ख़त लिख सकें, वो एक मौसर किरायानामा लिख सकें, वो एक मौसर रसीद लिख सकें। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारी कौम का। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस दौर में जहाँ बहुत से चैलेंजेस का सामना है हमें, वहाँ एक चैलेंज ये भी है कि हम कौमी ज़ुबान के एतबार से बहुत पीछे जा चुके हैं। इन तमाम मसाइल के पेश नज़र हमारी यूनिवर्सिटी ने अमली उर्दू का पर्चा मुतारिफ कराया है, जो कि हायर एजुकेशन कमीशन इस्लामाबाद के अहकामात के पेश नज़र पेश किया गया है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आपका BS का प्रोग्राम 8 सेमेस्टर्स पर मुश्तमिल होता है और इसमें जो पहला सेमेस्टर है उसमें अमली उर्दू का पर्चा शामिल किया जाता है। इस पर्चे को पढ़ने के बाद तालिब इल्म इस काबिल हो जाता है कि वो अपनी अमली ज़िंदगी में जो मुख्तलिफ मसाइल उसे दरपेश होते हैं, उनके इजहार के लिए वो इस पर्चे में शामिल जो चीज़ें हैं उनको बतौर इस्तेमाल लाएं और अपने मसाइल बेहतर तरीके से हल कर सकें। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये तारुफ़ी लेक्चर है। इसमें मैं सिलेबस के हवाले से आपकी रहनुमाई करूँगा और मैं किस तरीके से आपको पढ़ाऊँगा, ये बातें हम शामिल करेंगे और उसके बाद हम कोर्स की जो आउटलाइंस हैं उन पे बात करेंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अमली उर्दू का पर्चा भी दूसरे पर्चों की मानित 100 नंबर्स पर मुश्तमिल है। जिस तरह दूसरे पर्चे 100 नंबर्स के, इसी तरह अमली उर्दू का पर्चा भी 100 नंबर का है और दूसरे पर्चा जात की तरह इस कोर्स को भी 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला हिस्सा मिड टर्म इम्तिहान पर मुश्तमिल है और दूसरा हिस्सा फाइनल टर्म यानी हतमी इम्तिहान पर मुश्तमिल है और तीसरा हिस्सा सेशनल मार्क्स पर मुश्तमिल है। मिड टर्म, जिसे उर्दू में वस्त मुद्दती इम्तिहान कहा जाता है, ये 30 नंबर्स पर मुश्तमिल होगा।
फाइनल टर्म जिसे हतमी इम्तिहान कहा जाता है वो 40 नंबर पर मुश्तमिल होगा। सेशन मार्क्स जिनमें आपकी हाजिरी के नंबर्स, असाइनमेंट्स के नंबर, प्रेजेंटेशन के नंबर और आपके बिहेवियर के नंबर शामिल होंगे, वो 30 नंबर हैं। तो यूं आपका अमली उर्दू का पर्चा 100 नंबर्स पर मुश्तमिल है। अजीज तलबा व तालिबात, पहले आपको मिड टर्म का सिलेबस पढ़ाया जाएगा और फिर इम्तिहान ले लिया जाएगा। उसके बाद फाइनल टर्म का सिलेबस पढ़ाया जाएगा, उसका इम्तिहान ले लिया जाएगा और उसके साथ ही फाइनल टर्म के साथ ही आपके असाइनमेंट्स के नंबर भी आपको दे दी जाएंगे। तो अजीज तलबा व तालिबात, ये आपका BS का अमली उर्दू का जो पर्चा है वो 16 हफ्तों पर मुश्तमिल होता है। 8 हफ्ते मिड टर्म में और 8 हफ्ते हम फाइनल टर्म के लिए पढ़ेंगे। मिड टर्म के इम्तिहान के लिए जो मौज़ूआत तय किए गए हैं, जिन मौज़ूआत का तयन किया गया है, उन पे मैं मुख्तसर सी बात करूँगा और फिर फाइनल टर्म के सिलेबस के हवाले से बात करूँगा और उसके बाद हम अगली नशस्त में पढ़ना शुरू कर देंगे। अजीज़ तलबा व तालिबात, वस्त मुद्दती इम्तिहान यानी मिड टर्म जो 30 नंबर्स पर मुश्तमिल है, उसमें जो मौज़ूआत शामिल किए गए हैं उनमें पहले हफ्ते का जो मौजू है, पहले हफ्ते में यानी हर हफ्ते में आपको 2 लेक्चर्स पढ़ाए जाएंगे और पहले हफ्ते में हरूफ तहजी और हरूफ तहजी में अरबी ज़ुबान के हरूफ और उर्दू ज़ुबान के हरूफ वज़ाहत के साथ सिखाए जाएंगे। इसी तरह दूसरे हफ्ते में हरूफ की इकसाम, तारीफ़ और वज़ाहत सिखाई जाएगी। इसी तरह तीसरे हफ्ते में रमूज़ औकाफ की तारीफ़ और वज़ाहत मिसालों के साथ समझाई जाएगी और सिखाई जाएंगी। चौथा हफ्ता दरख्वास्त नवीसी पर मुश्तमिल होगा। दरख्वास्त नवीसी के बुनियादी उसूल व ज़वाबित सिखाए जाएंगे और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मशक करवाई जाएगी यानी अमली मशक करवाई जाएगी। इसी तरह आपका जो चौथा हफ्ता है, पांचवा जो हफ्ता है, उसमें तलखीस निगारी, बुनियादी उसूल और अमली मशक करवाई जाएगी। इसी तरह छठा हफ्ता अगलात की दुरुस्ती, उसमें मुहावरात और रोज़मर्रा भी शामिल होंगे, वजाहत के साथ पढ़ाए जाएंगे। सातवां हफ्ता मजमून नवीसी, बुनियादी उसूल और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बहस की जाएगी, मुख्तलिफ मौज़ूआत की मशक की जाएगी, अमली मशक की जाएगी। इसी तरह आखिरी और 8वां जो मौजू है मिड टर्म इम्तिहान का, उसमें आप सीखेंगे तलफ़ुज़ की दुरुस्ती और तज़किर व तानीस। ये जो 8 हफ्ते का जो सिलेबस है, इसमें से 30 नंबर का पर्चा मिड टर्म में पूछा जाएगा और इसके बाद फाइनल टर्म का जो सिलेबस है उसमें पहला मौजू दफ्तरी इस्तिलाहात में अंग्रेज़ी अल्फाजों पर मुश्तमिल इस्तिलाहात होंगी जिनका उर्दू में तर्जुमा करना है। फाइनल टर्म के दूसरे हफ्ते का जो सिलेबस है उसमें जो दफ्तरी ख़तो किताबत है, ख़तो किताबत का तरीक़ेकार, उसूल व ज़वाबित और बुनियादी उसूल मशक के साथ सिखाई जाएंगी। इसके साथ ही तीसरे हफ्ते में तकर्रुरनामे और मुरासले शामिल किए जाएंगे। चौथे हफ्ते में इश्तिहारात और दावतनामे शामिल किए जाएंगे। इसी तरह पाँचवें हफ्ते में कारोबारी ख़तो किताबत और छठे हफ्ते में कारोबारी इदारों के दरमियान जो मुआहदे हैं वो सिखाए जाएंगे। फाइनल टर्म का जो 7वां हफ्ता है उसमें किरायानामा, उसूल व ज़वाबित और उसकी अमली मशक करवाई जाएगी। इसी तरह फाइनल टर्म का
जो आखिरी हफ्ता यानी 8वां हफ्ता है, उसमें रसीद नवीसी यानी रसीद किस तरह लिखनी है, बुनियादी उसूल और अमली मशक करवाई जाएगी। अजीज तलबा व तालिबात, आपने ये सिलेबस देखा कि ये वो सिलेबस है जो आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ जो मामलात होंगे उनमें आपके लिए मददगार साबित होगा। अजीज तलबा व तालिबात, ये वो सिलेबस है जो हम वक्त के साथ साथ पढ़ते चले जाएंगे, और उसका जो पढ़ाने का तरीका होगा वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। मैं आपको दो तरीक़ों से पढ़ाऊँगा। एक तरीका तो ये होगा कि वीडियो लेक्चर्स होंगे जब ज़रूरत पेश हुई, और इसके साथ साथ वीडियो लेक्चर्स होंगे जो स्लाइड्स की शक्ल में होंगे, और वो मौज़ूआत जिनके हवाले से आपको मुश्किल पेश होगी, आप तमाम तालिब इल्मों को मुश्किलात पेश होंगी, उनके लिए मैं नोट्स भी जारी कर दूंगा, नोट्स भी अपलोड कर दूंगा, और पीडीएफ फाइल में कोशिश करूंगा कि आपको अपलोड कर दिए जाए। तो यूं मैं आपको वीडियो लेक्चर तैयार करने के बाद यूट्यूब पे अपलोड करके उसका लिंक आपके एलएमएस पर अपलोड कर दूंगा। वहां से वो तालिब इल्म जो यूनिवर्सिटी के वाजिबात अदा कर चुके हैं वही ये लेक्चर रिसीव कर सकेंगे, और वही ये लेक्चर हासिल कर सकेंगे। बाकी जो तलबा और तालिबात हैं उनको ये लेक्चर मौसूल नहीं होंगे। अगर वो तालिब इल्म जो फीस जमा नहीं करवा सके, जिनके वाजिबात मुकम्मल नहीं हैं, वो किसी और ज़रिए से लेक्चर अगर हासिल भी कर लेते हैं तो कम अज़ कम वो इम्तिहान नहीं दे सकेंगे। इसलिए तमाम तलबा व तालिबात से गुजारिश है कि वो सबसे पहले अपने वाजिबात जो बकिया वाजिबात हैं वो जमा करवाएं, ताकि आपका पोर्टल में नाम वाज़े हो जाए, शो हो जाए, और आप तमाम लेक्चर्स ले सकें। इसके साथ साथ अजीज़ तलबा व तालिबात, मैं आपको आपकी असाइनमेंट्स, मौज़ूआत और हाज़िरी के जो नंबर हैं वो उनके हवाले से भी आपकी रहनुमाई कर दूंगा, लेकिन वो तमाम मामलात मिड टर्म इम्तिहान के बाद होंगे। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये तमाम चीज़ें जो मैंने बताई हैं ये जहन नशीन कर चुके होंगे, और इस काबिल हो जाएंगे कि अगली निशस्त में आप तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से सीख सकें। तो मैं एक दफ़ा दोबारा वाज़े कर दूं, वो तालिब इल्म जो अपने वाजिबात अदा कर चुके हैं उनके नाम एलएमएस का जो पोर्टल, यूनिवर्सिटी का जो पोर्टल बनाया गया है उसमें उनके नाम वाज़े हो जाएंगे। लेकिन वो तालिब इल्म जिन्होंने अपने वाजिबात अदा नहीं किए वो पोर्टल पर शो नहीं होंगे, और जिनका पोर्टल में नाम नहीं आएगा उनको वो लेक्चर भी नहीं मिल सकेंगे। तो लिहाजा आप लोग अपना वक्त ज़ाया किए बगैर अपने वाजिबात जमा करवाएं और तमाम लेक्चर्स हासिल करें, और इम्तिहान का जो भी तर्ज होगा, इम्तिहान ऑनलाइन होगा या इम्तिहान आपका यूनिवर्सिटी में होगा, उसके हवाले से आपको मज़ीद यूनिवर्सिटी की तरफ से बता दिया जाएगा। हमारा पहला जो लेक्चर है वो हरूफ तहजी के हवाले से होगा, वो इंशाल्लाह एक आध दिन में आपको भेज दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए।